जी अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक होगा वो यूटिलिटी बिल का इशू है, जो कि नावा डेज बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अकाउंट क्रिएट होते ही यूटिलिटी बिल जो है अमेजोन डिमांड करके और अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है, और अमेजोन का नोटिफिकेशन होता है कि अमेजोन नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो उस लिहाज से अमेजोन अकाउंट को डीएक्टिवेट कर देता है। तो सबसे पहले तो हम रीजंस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर अमेजोन ये वाली सिचुएशन जो है क्रिएट करता है। और ऑब्वियसली कुछ लोगों के ये भी क्वेश्चन होते हैं कि क्या जब एक मार्केट प्लेस डीएक्टिवेट होती है तो लिंक होके इस तरह के सिचुएशंस में दूसरी मार्केट प्लेसेस भी इफेक्ट होती हैं। तो यूजुअली इस तरह से होता है कि अमेजोन जो है वो एक मार्केट प्लेस को जब डीएक्टिवेट करता है तो उसकी सेवेरिटी को देखते हुए बाकी मार्केट प्लेसेस को लिंक करता है, अदरवाइज एक ही मार्केट प्लेस भी डीएक्टिवेट रहती है। तो मैं आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन इसके दिखाती हूँ, और इसके साथ साथ आपको ये बताती चलूँ कि यूजुअली जब हम अमेजोन का अकाउंट साइन अप करते हैं तो चार्ज मेथड में अगर हम फिजिकल बैंक यूज ना करें तो उस सिनेरियो में अमेजोन हमारे अकाउंट पे यूटिलिटी बिल की वेरिफिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने अकाउंट को साइन अप किया और कोई डिजिटल बैंक उसमें यूज कर लिया एज ए चार्ज मेथड, जैसे वाइज को यूज कर लिया या पेयोनीर को या नया पे को सादा पे को, लाइक इस तरह के बहुत सारे बैंक्स हैं, मरकरी को। तो उसमें क्या होता है कि अमेजोन ये चाहता है कि आपके रेजिडेंशियल एड्रेस का प्रूफ वो ले। तो उसके पास जो सेकेंड मेथड बचता है वो यूटिलिटी बिल का मेथड बचता है। तो इस तरह के सिनेरियोज में अमेजोन यूटिलिटी बिल डिमांड कर लेता है, यानी कि जैसे ही अकाउंट क्रिएट होता है, क्रिएट होने के फौरन बाद आपको इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये एक नोटिफिकेशन है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। और ये देखेंगे, इन्हें नोटिफिकेशन जब रिसीव हुआ था तो फौरी तौर पे इन्हें इनका अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट नहीं हुआ था, बल्कि कुछ टाइम गुजरने के बाद अमेजोन ने उस अकाउंट को जो है वो डीएक्टिवेट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो दूसरी मार्केट प्लेस है वो इसके साथ लिंक हो गई। अब यहाँ पर देखिए, इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 3 ऑफ Amazon सर्विस सोल्यूशन, योर Amazon अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड एंड योर लिस्टिंग हैज बीन रिमूव्ड। और जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा फंड आपके अकाउंट में ही रहेंगे और फंड आपको क्रेडिट नहीं होंगे। वाई वाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज Amazon जो है वो एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन उसे चाहिए ताकि वो आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सके, क्योंकि वो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को, अच्छा बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा अकाउंट तो एलएलसी पर बना हुआ है, तो अमेजोन एलएलसी का यूटिलिटी बिल मांग रहा है एलएलसी के एड्रेस पर। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना चाहता है अमेजोन, टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो ये हमेशा आपसे आपका पर्सनल यूटिलिटी बिल मांग रहा होता है, जो कि आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेम एड्रेस एंटर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एलएलसी का जो एड्रेस है वही रेजिडेंशियल में एंटर कर लेते हैं। तो उनका अकाउंट वेरीफाई करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्होंने इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड की होती है, विच इज अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सेक्शन 3 अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। तो मतलब ये कि आपने रेजिडेंशियल में अपना जहां पर आप रिजाइड करते हैं वहीं का एड्रेस एंटर करना होता है, और जो दूसरा एड्रेस है जो कि बिजनेस एड्रेस होता है, वो आपका जहां पर भी बिजनेस आपका रजिस्टर है वो एड्रेस आपने एंटर करना होता है। सो ये चीज है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अकाउंट को किस तरह से रिएक्टिवेट करवाने अमेजोन कहते हैं कि अगर आप अकाउंट की सर्विसेज को रिएक्टिवेट करवाना चाहते हैं, फर्स्टली आपका क्रेडिट कार्ड वैलिड होना चाहिए, लाइक चार्जेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इनवैलिड चार्ज मेथड यूज कर दें और अमेजोन अगर उससे ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करे तो आपका कार्ड डिक्लाइन हो जाए, या फिर वो कार्ड की डिटेल ही आपने सही एंटर ना की हो। तो अमेजोन कहता है कि आपका चार्ज मेथड सबसे पहले वैलिड होना चाहिए। उसके बाद अमेजोन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन आपने देनी है वो पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी या गिफ्ट फाइल में होनी चाहिए। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये लीजिबल, ऑथेंटिक और अनऑल्टर्ड होने चाहिए। देखिए क्लियरली लिखा है कि आपने एडिटेड डॉक्यूमेंट या अनऑल्टर्ड, यानी कि जिसमें कोई चेंजिंग ना हुई हो, वो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाना है। और स्क्रीनशॉट किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होते।
और जो नेम और एड्रेस है डॉक्यूमेंट्स पे, वो इंफॉर्मेशन जो आपने सेलर सेंट्रल में ऐड की हुई है उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए, नेम भी और एड्रेस भी, ठीक है। लेकिन 100% एड्रेस आपका सेम होना चाहिए। नेम के कुछ मतलब होते हैं, उसको हम कवर अप कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अमेजोन कहता है कि आपको बिजनेस लाइसेंस प्रोवाइड करना है एप्लीकेबल, और यूटिलिटी बिल जो कि लास्ट 90 डेज के विद इन होना चाहिए, उस पर आपका नाम और एड्रेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए। वो सिटी गैस, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, मोबाइल फोन, लैंडलाइन या इंटरनेट सर्विस, कोई भी यूटिलिटी बिल हो सकता है। अच्छा, मेक श्योर करना है कि जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाते हो वो सपोर्टेड लैंग्वेज में होने चाहिए। सपोर्टेड लैंग्वेज अमेजोन ने ये आपको दी हुई है, अदरवाइज अगर इसमें अगर आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, देन यू नीड टू सबमिट द नोटराइज्ड कॉपी ऑफ दैट यूटिलिटी बिल, यानी कि आपको नोटराइजेशन लेटर उसका बनवाना पड़ता है और उसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के फिर उसकी सबमिशन आपको करवानी होती है। और अगर डॉक्यूमेंट जो है नोटराइज्ड, ट्रांसलेशन जो है वो इनमें से किसी भी सपोर्टेड लैंग्वेज में करवानी होती है, तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप इंग्लिश में उसको नोटराइज करवा लें। अगर उर्दू में आपका डॉक्यूमेंट है तो ओरिजिनल कॉपी के साथ आपको नोटराइज्ड कॉपी इसकी अटैच करनी होती है। अच्छा, अब इंफॉर्मेशन को सबमिट कैसे करना है, सबसे पहले वो देख लें कि आपने अकाउंट हेल्थ के पेज पर जाना है, वहां सबमिट इंफॉर्मेशन का बटन होगा, वहां पे जाके सबमिशन करानी है। और अगर आप बिलीव करते हो कि ये एरर है तो आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और अगर हम ये इंफॉर्मेशन जो है वो सबमिट नहीं करवाते, तो उस केस में आफ्टर दिस पीरियड हैज पास, तो आप अपनी डिसबर्समेंट के लिए कांटेक्ट कर सकते हो ऑन द ईमेल एड्रेस disbursement-appeals@amazon.co.jp, ठीक है, क्योंकि जापान का अकाउंट है। और अमेजोन सेपरेट इन्वेस्टिगेशन करेगा आपके अकाउंट की सर्विस के लिए, और एज पर सिचुएशन अमेजोन जो है वो देखेगा कि आपका जो अकाउंट है किसी फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। अगर आपका अकाउंट जो है वो एग्जैक्टली सही होगा और आपने इलीगल एक्टिविटी नहीं की होगी, आपके पास सब प्रूफ या एविडेंसेस सब आपके पास अवेलेबल होंगे, तो उस केस में जो है अमेजोन आपके फंड्स को डिसबर्स कर देगा। अच्छा, अब जो है वो फर्दर हम लोग इस पर डिस्कशन करते हैं। ये मैंने आपके साथ डिस्कशन इसकी कर ली। अब फर्दर जो है आपको क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, किस तरह की अपील सबमिट करानी होती है, अगर यूटिलिटी बिल आपके नाम पर नहीं है तब आपको क्या करना है, और यूटिलिटी बिल को सबमिट कैसे करवाना है, अपील लिखना जरूरी है या नहीं जरूरी, वो क्या सारे सिनेरियोज हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्टली मैं आपको बताती चलूं कि हमने इंफॉर्मेशन को या जो बिल उन्होंने डिमांड किया उसको सबमिट कैसे करवाना है। आपने यहाँ पर जाना है परफॉर्मेंस और अकाउंट हेल्थ पर चले जाना है। यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि व्हाट यू आर अटैचिंग ओवर देयर, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट और अपील है उसको आपने यहाँ से अटैच करके सबमिट करवानी है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताती चलूँ इसमें कि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि उन्होंने एड्रेस कौन सा यूज किया था। उन्हें रेजिडेंशियल एड्रेस अपना एग्जैक्ट याद ही नहीं होता कि हमने क्या सेलर सेंट्रल में एंटर किया था। तो आपने उनसे मतलब बैंक स्टेटमेंट के थ्रू या तो चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिजिकल बैंक को भी यूज करते हैं लेकिन बाद में फौरी करते क्या करते हैं, चार्ज मेथड में वाइज या कोई भी इस तरह की वो लगा देते हैं स्टेटमेंट, तो मतलब उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप उन्हें कहें कि जो डॉक्यूमेंट आपने अकाउंट क्रिएशन के लिए यूज किए थे वो सारे आपको सेंड करें। इसके अलावा जो आपके पास तरीकाकार होता है वो ये होता है कि आपने अकाउंट इन्फो पे जाना है। ये चाइल्ड एक्सेस है, वैसे इसमें ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। अकाउंट इन्फो में जाने के बाद आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाना है, ठीक है। यहाँ पर एक सेस नहीं आ रही, बिजनेस इंफॉर्मेशन में जब आप जाएंगी ना, तो आपके पास एक लीगल एंटिटी का ऑप्शन होगा।
उसको आपने सिलेक्ट कर के आपने चेक कर लेना है। फिर उसके बाद बिजनेस एड्रेस एंड फोन नंबर का ऑप्शन होगा, उसको आपने ओपन करके चेक करना है। और इसके अलावा एक रजिस्टर्ड एड्रेसेस का ऑप्शन होता है, उसको आपने ओपन करके चेक करना है। तो वहां पर जितने भी एड्रेसेस आपने यूटिलाइज किए होते हैं वो सारे आपको वहां पर नजर आ जाते हैं। अगर यहाँ से आपको नहीं मिल रहे तो फिर एक और तरीका कार होता है, यहाँ सेटिंग्स के बटन पे आपने जाना है और यहाँ पर जाने के बाद रिटर्न सेटिंग्स पर आपने चले जाना है, ठीक है। बाकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन भी आप चेक कर लें तो वहां से भी आपको पता चल जाएगा। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है, अगर एलएलसी पर है, फिर आपको टैक्स की इन्फॉर्मेशन से नहीं पता चलेगा। अच्छा, रिटर्न एड्रेसेस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ से मैनेज रिटर्न एड्रेसेस पर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि जो जो एड्रेसेस इसमें आपने एंटर किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके लिए मेन अकाउंट होना जरूरी है। अगर आप चाइल्ड एक्सेस इस तरह से ओपन करेंगी तो चाइल्ड एक्सेस में अमेजोन की नई पॉलिसी के मुताबिक अगर आपके पास फुल एडमिन राइट्स भी हैं तो आप इन इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकते, ये लॉक होती हैं। मेन अकाउंट पर सिर्फ आपको ये चीजें एक्सेसिबल होती हैं। सो अब आप वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ प्लान ऑफ एक्शन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम फर्दर प्लान ऑफ एक्शन और यूटिलिटी बिल की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।